ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी प्रकरण 5 गंध बाबा का चमत्कारी प्रदर्शन। हर वस्तु के लिए एक समय होता है और स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए एक समय है। मेरे पास सोलोमन की यह बुद्धिमत्ता नहीं थी जो मुझे सांत्वना दे सके। मैं जब भी घर से बाहर निकलता तो अपनी नियत गुरु के दर्शन की आशा में चारों ओर खोजपूर्ण दृष्टि से देखता, लेकिन मेरी राह तब तक उनकी राह से नहीं टकराई जब तक मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर ली। अमर के साथ मेरी हिमालय की ओर उड़ान और श्री युक्तेश्वर के मेरे जीवन में आगमन के महान दिन के बीच 2 वर्ष बीत गए। उस अंतराल में मैंने कई संतों से भेंट की, इत्र संत बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुरी, मास्टर महाशय और प्रसिद्ध बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस से। इत्र संत से मेरी भेंट के 2 पूर्व रंग थे, एक सामंजस्यपूर्ण और दूसरा हास्यपूर्ण। ईश्वर सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। प्रकृति की सापेक्ष दुनिया में पूर्ण मूल्य मत खोजो। ये दार्शनिक विचार मेरे कानों में धीरे से प्रविष्ट हुए जब मैं काली मां की एक मंदिर मूर्ति के सामने मौन खड़ा था। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक लंबे कद का व्यक्ति सामने खड़ा था, जिसकी पोशाक या यूं कहें कि उसकी अनुपस्थिति उसे घुमंतु साधु दर्शा रही थी। आपने वास्तव में मेरे भ्रमित विचारों को भेद दिया। मैं कृतज्ञता से मुस्कुराया। काली के रूप में प्रकृति के शुभ और भयंकर पक्षों की उलझन ने मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान लोगों को भी परेशान किया है। बहुत कम लोग इसके रहस्य को सुलझा पाते हैं। अच्छा और बुरा जीवन द्वारा हर बुद्धिमत्ता के सामने प्रस्तुत की गई चुनौतीपूर्ण पहेली है। अधिकतर लोग बिना उत्तर के ही हार मान लेते हैं और अपनी जिंदगियां यूं ही गंवा देते हैं, जैसे थीप्स के दिनों में हुआ करता था। पर कभी कभार कोई उच्च आत्मा इस माया के द्वैत से एकता का अखंड सत्य निकाल लेती है। आप दृढ़ विश्वास से बोलते हैं महोदय। मैंने लंबे समय तक ईमानदारी आत्मपरीक्षण किया है, जो ज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत पीड़ादायक तरीका है। स्वयं के थोचों का कठोर निरीक्षण एक ऐसा अनुभव है जो अहंकार को चूर चूर कर देता है। पर सच्चा आत्मविश्लेषण गणितीय रूप से एक दृष्टा को जन्म देता है, जबकि स्व अभिव्यक्ति का मार्ग व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, जो अपने ईश्वर और ब्रह्मांड की निजी व्याख्याओं में ही मग्न रहता है। सत्य निस्संदेह ऐसे अहंकारी मौलिकताओं के सामने झुक जाता है। मैं इस चर्चा का आनंद ले रहा था। मनुष्य तब तक किसी शाश्वत तथ्य को नहीं समझ सकता जब तक वह अपने दिखावे से मुक्त नहीं हो जाता। मानव मन सदियों की गंदगी से ढका अनगिनत सांसारिक भ्रांतियों के जीवन से भरा है। युद्ध के मैदानों की लड़ाइयां भी फीकी लगती हैं जब मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं से पहली बार जूझता है। ये मरणशील शत्रु नहीं हैं जिन्हें किसी बाहरी बल से हराया जा सके। ये सर्वव्यापी अविराम, यहां तक कि नींद में भी पीछा करने वाले अज्ञान की लालसाओं से सुसज्जित सैनिक हमें मारने आते हैं। जो अपने आदर्शों को दफन करता है वह कितना असहाय, निर्जीव और अपमानजनक प्रतीत होता है। आदरणीय महोदय, क्या आपको आमजन की उलझनों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर अप्रत्यक्ष उत्तर दिया। अदृश्य ईश्वर जो सभी गुणों का भंडार है और प्रत्यक्ष मानव जो इनमें से कोई भी नहीं रखता, इन दोनों से प्रेम करना अक्सर उलझन भरा होता है। पर मन की चतुराई इस भूल भुलैया में भी रास्ता खोज लेती है। अंतर अनुसंधान जल्दी ही सभी मानव मस्तिष्कों में एकता को उजागर करता है। स्वार्थ प्रवृत्ति की मजबूत समानता, कम से कम एक अर्थ में मानवता की भ्रातृता प्रकट होती है। यह खोज विनम्रता लाती है, जो धीरे धीरे करुणा में बदल जाती है उन लोगों के लिए जो आत्मा की उपचारक शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। हर युग के संतों ने आपकी तरह ही संसार की पीड़ा को महसूस किया है। केवल एक सतही व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो देता है जब वह केवल अपने ही दुखों में डूबा रहता है। साधु का सख्त मस्तिष्क अब कोमल लगने लगा। जो स्वयं का कठोर अन्वेषण करता है वह सार्वभौमिक करुणा का अनुभव करता है। उसे अपने अहंकार की मांगों से मुक्ति मिल जाती है। ईश्वर का प्रेम ऐसी ही भूमि में खिलता है। अंत में प्राणी अपने सृष्टा की ओर लौटता है, भले ही केवल इस प्रश्न से ही क्यों ना हो, हे प्रभु क्यों? अपमानित पीड़ा के कोणों से पीड़ित होकर ही मनुष्य अंततः उस अनंत परिस्थिति की ओर बढ़ता है जिसकी सुंदरता मात्र उसे खींचनी चाहिए थी। हम दोनों कलकत्ते के कालीघाट मंदिर में थे, जहां मैं इसकी प्रसिद्धता को देखने गया था। एक व्यापक इशारे से मेरे सहयात्री ने उस सजी धजी भव्यता को नकार दिया। ईंट और गारे कोई गीत नहीं गाते, हृदय केवल जीवित प्राणी के स्वर से ही खुलता है। हम मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, जहां भक्तों की भीड़ आ जा रही थी। तुम युवा हो, साधु ने मुझे सोचपूर्वक देखा। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन की अमिट रेखा खींची। उनके प्राचीन आदेश आज भी इस देश और युग के लिए पर्याप्त हैं। वे न तो पुराने हो चुके हैं और न ही भौतिकवाद के जाल के सामने असहाय।
इन निधिपूर्ण सिद्धांतों ने आज तक भारत को आकार दिया है। सहस्त्राब्दियों से ज्यादा समय तक जितना शर्मिंदा इतिहासकार भी मानने को तैयार नहीं, वक्त ने वैदिक मूल्य की पुष्टि की है। इसे अपनी विरासत के रूप में स्वीकार करो। जैसे ही मैं उस प्रभावशाली साधु को श्रद्धापूर्वक विदा देने लगा, उसने एक दिव्य दृष्टि प्रकट की। आज तुम यहां से जाओगे तो एक असाधारण अनुभव तुम्हारे जीवन में आएगा। मैं मंदिर के प्रांगण से बाहर निकला और यूं ही इधर उधर घूमता रहा। एक मोड़ पर मेरी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई, उन लोगों में से जो बातों में समय का कोई ख्याल नहीं रखते। मैं तुम्हें बहुत जल्दी जाने दूंगा अगर तुम मुझे ये बता दो कि पिछले 6 वर्षों में क्या क्या हुआ। क्या विरोधाभास है, मुझे अभी जाना है। पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती बातें निकलवाने लगा। मुझे लगा वह तो एक भूखा भेड़िया है। जैसे जैसे मैं बोलता गया उसकी भूख और बढ़ती गई। मैंने अंदर ही अंदर माँ काली से प्रार्थना की कि वह मुझे इस स्थिति से निकलने का कोई तरीका दे। अचानक वह साथी चला गया। मैंने राहत की सांस ली और अपनी चाल तेज कर दी, इस डर से कहीं वह फिर न आ जाए। पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने गति और तेज कर दी। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक छलांग में वह युवक फिर मेरे पास आ गया और हंसते हुए मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं भूल गया तुम्हें बताना कि गंध बाबा यानी सुगंध संत उस सामने वाले घर में विराजमान हैं। उन्होंने कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर इशारा किया। उनसे अवश्य मिलना, वे रोचक व्यक्ति हैं। हो सकता है तुम्हें कोई असामान्य अनुभव हो। अलविदा। और वे सचमुच मुझे वहीं छोड़कर चले गए। कालीघाट मंदिर में साधु द्वारा की गई वैसी ही भविष्यवाणी मेरे मन में कौंध गई। निश्चित रूप से उत्सुकता से मैं उस घर में प्रवेश कर गया और मुझे एक विशाल बैठक में ले जाया गया। मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर यहां वहां पूर्वी रीति से बैठे हुए लोग दिखे। एक विस्मित फुसफुसाहट मेरे कानों में आई। देखो, वो हैं गंध बाबा, चिता की खाल पर विराजमान। वे बिना सुगंध वाले फूल को किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध दे सकते हैं, मुरझाए फूल को फिर से ताज़ा बना सकते हैं, या किसी व्यक्ति की त्वचा से सुखद खुशबू प्रसारित करवा सकते हैं। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा। उनकी तेज नजरें मुझ पर टिक गईं। वे गहरे रंग की त्वचा वाले, गोल मटोल, घनी दाढ़ी और चमकती बड़ी आंखों वाले व्यक्ति थे। बेटा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बताओ क्या चाहिए? क्या तुम कुछ इत्र चाहोगे? किस लिए? मुझे उनका सवाल थोड़ा बचकाना लगा। सुगंधों के चमत्कारी आनंद पाने के लिए। क्या भगवान को सुगंधों के लिए बाध्य करना उचित है? तो फिर क्या हुआ, इत्र तो भगवान भी बनाते हैं। हाँ, लेकिन वे तो ताजगी और नाश के लिए फूलों की कोमल पंखड़ियों में उसे भरते हैं। क्या आप फूलों को भी भौतिक रूप न प्रकट कर सकते हैं? मैं सुगंधें प्रकट करता हूं, छोटे मित्र। तो फिर इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। उन्हें उनके व्यापार के लिए छोड़ दूंगा। मेरा उद्देश्य तो केवल भगवान की शक्ति को दिखाना है। भगवान को सिद्ध करना आवश्यक है क्या? क्या वे हर जगह हर चीज में चमत्कार नहीं कर रहे? हाँ, लेकिन हमें भी उनकी अनंत रचनात्मक विविधता का कुछ अंश प्रकट करना चाहिए। इस कला को सीखने में कितना समय लगा? 12 साल। खगोलीय साधनों से सुगंध बनाने में। मान्यवर संत, ऐसा लगता है आपने दर्जनों साल उन खुशबुओं के लिए बर्बाद कर दिए जिन्हें चंद रुपए में फूल वाले से खरीदा जा सकता है। फूलों के साथ सुगंध भी मुरझा जाती है, मृत्यु के साथ सुगंध भी चली जाती है। फिर मैं क्यों चाहूं जो केवल शरीर को प्रसन्न करे? हे दार्शनिक महाशय, आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कुछ ही दूरी पर था। कोई भी इतना पास नहीं था कि मेरे शरीर को छू सके। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उन्होंने छुआ तक नहीं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब? ऐसा ही हो। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मेरी हथेली के मध्य से गुलाब की मनोहारी सुगंध तीव्रता से आने लगी। मुस्कुराते हुए मैंने पास की मेज से एक सफेद बिना सुगंध वाला फूल उठा लिया। क्या इस बिना गंध के फूल में चमेली की खुशबू भरी जा सकती है? ऐसा ही हो। फूल की पंखड़ियों से तुरंत चमेली की सुगंध निकलने लगी। मैंने उस चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उन्होंने बताया कि गंध बाबा का असली नाम विशुद्धानंद था और उन्होंने तिब्बत के एक गुरु से कई अद्भुत योग रहस्य सीखे थे। बताया गया कि वो तिब्बती योगी 1000 वर्षों से भी अधिक उम्र के थे। गंध बाबा हमेशा सुगंध से संबंधित चमत्कार इतने सरल ढंग से नहीं करते। शिष्य ने अपने गुरु के प्रति स्पष्ट गर्व से कहा। उनकी विधि अलग अलग स्वभावों के अनुसार बदलती है। वे अद्भुत हैं। कोलकाता के कई बुद्धिजीवी उनके अनुयायी हैं। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं उनकी मंडली में शामिल नहीं होऊंगा।
एक गुरु जो अत्यधिक चमत्कारी हो वह मुझे पसंद नहीं। गंध बाबा को विनम्र धन्यवाद देकर मैं वहां से निकल पड़ा। घर लौटते हुए मैं दिन भर के 3 अनोखे अनुभवों पर विचार करता रहा। जैसे ही मैं गुरुपदा रोड स्थित घर में दाखिल हुआ, मेरी बहन उमा ने मुझसे कहा, अब तो तुम बड़े स्टाइलिश हो गए हो, इत्र लगाने लगे हो। बिना कुछ कहे मैंने उसे अपनी हथेली सूंघने को कहा। क्या ही बढ़िया गुलाब की सुगंध है, यह बहुत तीव्र है। सोचते हुए कि यह तीव्रता ही इसकी असामान्यता है, मैंने उस सुगंधित फूल को उसकी नाक के पास रख दिया। ओह, मुझे चमेली बहुत पसंद है। उसने फूल ले लिया, लेकिन बार बार सूंघते हुए उसके चेहरे पर हैरानी की एक हास्यपद झलक आ गई। जिस फूल को वह बिना सुगंध का जानती थी, उसमें चमेली की खुशबू आ रही थी। उसकी प्रतिक्रिया से मेरा यह शक दूर हो गया कि शायद गंध बाबा ने केवल मुझे ही यह सुगंध महसूस करवा दी हो। बाद में मुझे अपनी मित्र अलकनंदा से पता चला कि सुगंध संत के पास ऐसी शक्ति थी जिसकी चाहत आज एशिया और यूरोप के भूखे लोगों को भी होनी चाहिए। अलकनंदा ने मुझे बताया, मैं गंध बाबा के बर्धमान स्थित घर में 100 लोगों के साथ उपस्थित थी। यह एक बड़ा उत्सव था। क्योंकि योगी को हवा से वस्तुएं प्रकट करने की शक्ति प्राप्त थी, मैंने मजाक में कुछ बेमौसम संतरे प्रकट करने को कहा। उसी क्षण केले के पत्तों पर रखी लूचियां फूल गईं। हर एक के अंदर छिलका उतरा हुआ संतरा था। मैंने संकोच से एक को चखा, वह बहुत स्वादिष्ट था। वर्षों बाद मुझे आंतरिक अनुभूति से यह समझ में आ गया कि गंध बाबा ये चमत्कार कैसे करते थे। यह विधि अफसोस दुनिया के भूखे लोगों की पहुंच से बाहर है। मनुष्य जिन इंद्रिय प्रेरणाओं से प्रतिक्रिया करता है, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, श्रवण और गंध, वे सभी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों में कंपन्न विभिन्नताओं से उत्पन्न होती हैं। ये कंपन्न लाइट थ्रॉन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीव ऊर्जा की अत्यंत सूक्ष्म इकाइयां जो 5 इंद्रिय तत्वों से बुद्धिमत्ता से चार्ज होती हैं। गंध बाबा विशेष योगाभ्यासों द्वारा स्वयं को ब्रह्मांडी शक्ति से जोड़कर लाइट थ्रॉन्स को इस तरह निर्देशित कर सकते थे कि वे अपनी कंपन संरचना को पुनः व्यवस्थित कर इच्छित वस्तु को प्रकट कर दें। उनकी सुगंध, फल और अन्य चमत्कार भौतिक कंपनों की वास्तविक अभिव्यक्तियां थीं, न कि केवल स्वतः संवेदना या सम्मोहन। गंध बाबा जैसे सुगंध संतों के चमत्कार दिखावे के होते हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से व्यर्थ। उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है, न कि ईश्वर की सच्ची खोज। डॉक्टर सम्मोहन कभी कभी चिकित्सा में संज्ञानाहरण के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका बार बार उपयोग मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। सम्मोहन किसी और की चेतना में अतिक्रमण है, और इसकी अस्थायी घटनाओं का उन चमत्कारों से कोई संबंध नहीं होता जो परमात्मा में जागृत संत करते हैं। परमपिता परमेश्वर में जागृत संत अपनी इच्छा शक्ति द्वारा, जो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की इच्छा से संरेखित होती है, इस स्वप्न जगत में परिवर्तन कर सकते हैं। महान संत दिखावे के चमत्कारों को नापसंद करते हैं। फारसी सूफी अबू सईद ने कभी कुछ फकीरों का मजाक उड़ाया जो जल, वायु और आकाश पर अपनी चमत्कारी शक्ति का अभिमान करते थे। मेंढक भी जल में आराम से रहता है। अबू सईद ने कोमल व्यंग में कहा, कौवा और गिद्ध आसानी से उड़ते हैं, शैतान तो एक साथ पूरब और पश्चिम में भी उपस्थित हो सकता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संसार में धार्मिक रूप से रहता है, जो व्यापार करता है, फिर भी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलता। एक और अवसर पर इस महान सूफी ने धार्मिक जीवन की परिभाषा ऐसे दी, अपने सिर की इच्छाओं को त्यागना, हाथ की वस्तुओं को उदारता से देना और विपत्तियों के प्रहार से कभी नहीं घबराना। न तो कालीघाट मंदिर के निष्पक्ष साधु और न ही तिब्बती प्रशिक्षित योगी मेरी आत्मा की उस प्यास को शांत कर सके जिसे एक सच्चे गुरु की तलाश थी। मेरे हृदय को अपने गुरु को पहचानने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी। जब वो आया तो मेरे मन ने चुप्पी से गूंजते हुए ब्रावो कहा। मेरे गुरु ने मुझे केवल अपने जीवन के दिव्य उदाहरण से यह सिखाया कि सच्चा मनुष्य कौन होता है।